ओम शांति। आज हम भ्राता अमीर चंद भाई जी का अनुभव सुनते हैं, जो चंडीगढ़ में सेवाएं देते रहे बाबा के यज्ञ में, और साकार मम्मा बाबा के संग उन्होंने पालना ली। वे कहते हैं कि सर्वप्रिय साकार ब्रह्मा बाबा से मेरी पहली मुलाकात पांडव भवन मधुबन में वर्ष 1959 के जून मास के पहले सप्ताह में हुई। उससे पहले मैं करनाल अर्थात हरियाणा में सन 1958 के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया था। मुझे वहां की शिक्षाओं को समझकर तथा उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाकर यह दृढ़ निश्चय हो गया था कि यह ज्ञान स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर इस नरकमय सृष्टि को पुनः श्रेष्ठाचारी तथा सत्युगी बनाने के लिए दे रहे हैं। अतः इस धरा पर पुनः शीघ्र सत्युगी पावन सृष्टि का निर्माण होगा। यह दृढ़ विश्वास हो जाने पर साकार बाबा को सम्मुख मिलने की चाहना बहुत बढ़ गई थी, परंतु उन दिनों वर्ष में 1 या 2 बार ही बहनें मधुबन आती थी, इसलिए मुझे 3-4 मास तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पत्रों के माध्यम से तो मैं साकार बाबा से अपने दिल की लेन देन करता रहा। तो वे कहते हैं शिव बाबा के लिए हाँ तो माध्यम ही साकार बाबा था ना, ज्ञान देने का। वे स्नेह और शक्ति का अद्भुत मिश्रण थे। जब मैं मधुबन के लिए अपने सेवा स्थान से चला तो मन की स्थिति बहुत ही विचित्र थी। यात्रा के दौरान यही तड़प थी कि अब वह सुहावनी घड़ी आए जब मैं बाबा के सम्मुख पहुंचूं। आखिर वह घड़ी भी आ गई। मधुबन में प्रवेश करते ही असीम शांति का सुखद अनुभव होने लगा। उन दिनों का मधुबन बहुत छोटा सा भवन था। स्नान आदि करके हम सभी प्यारे बाबा के कमरे की ओर बढ़े। कमरे में प्रवेश करते ही हमने देखा कि बाबा 2-3 बहन भाइयों से मुलाकात कर रहे थे। स्नेह का सागर उमड़ रहा था। बहन भाइयों के नैनों में तो स्नेह की धारा बह रही थी। बाबा के नैन भी गीले दिखाई दिए। हम उनके पीछे बैठ गए। उनसे मिलने के बाद जब बाबा की दृष्टि हम बच्चों पर पड़ी तो मुझे लगा कि मेरे शरीर में एक बहुत शक्तिशाली करंट का प्रवाह बहने लगा है। शक्तिशाली अनुभूति कराने के बाद बाबा के नैनों से असीम स्नेह का आभास होने लगा। कानों में जैसे कोई बहुत धीरे से मधुरता से कह रहा हो, मीठे बच्चे आराम से पहुंच गए, आओ बच्चे, आओ बच्चे। ऐसे लगा जैसे कि अनेक जन्मों की प्रभु मिलन की प्यास तृप्त हो रही है। पल बीतते जा रहे थे, परंतु मेरे लिए स्वयं को रोकना कठिन होता जा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपने स्थान से कब उठा और बाबा की गोद में समा गया। स्नेह और शक्ति का अद्भुत मिश्रण था बाबा। बाबा का शरीर अति कोमल, लेकिन उसके चारों ओर लाइट ही लाइट दिखाई पड़ रही थी। देह का भान समाप्त हो गया था। कुछ समय के बाद बाबा ने बहुत ही दुलार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे सचेत किया। नयन गीले, शरीर हल्का, आत्मा आत्मविश्वास रूपी शक्ति से ओत प्रोत हो गई। अनुभव कर सकते हैं ना सभी, उस दृष्टांत को विजुलाइज कर सकते हैं ना। बाप का घर सो बच्चों का घर। पहली बार मुझे 6-7 दिन बाबा के संग मधुबन में रहने का सुअवसर मिला। बहुत ही छोटा परिवार था। सारा दिन मम्मा बाबा के संग ही बीतता था। कई बार भोजन भी बाबा के साथ करते थे।
मुरली के समय भी सदा बाबा के सामने और समीप बैठने से ऐसे लगता जैसे मुरली चलाते समय बाबा मुझे ही देख रहा है। रात्रि को सोने के समय भी बाबा के कमरे के साथ ही हमारा कमरा होने के कारण एक छोटे से परिवार की भासना आती थी। आखिर लौटने का समय आ गया। मन की स्थिति बदलने लगी। मन लौटने को तैयार नहीं था। ईश्वरीय सुखों को त्याग कर कौन पुरानी दुनिया में जाना चाहेगा। बहुत ही कठिनाई से मन को समझाते, अश्रुधारा बहाते बाबा से तथा मधुबन से विदाई ले आबू रोड रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचे। मन उदास था। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे ही प्यारे बाबा को एक पत्र लिखा। मीठे बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक फूल अपनी डाली से दूर हो गया है। आपसे अलग होकर मेरी शक्ति क्षीण होती दिखाई देती है। मन उदास है। अपने सेवा स्थान पर लौटने के कुछ ही दिनों के बाद बाबा का पत्र आ गया। बहुत प्यार से बाबा ने लिखा। नूरे रतन अमीर चंद बच्चे का पत्र पाया। यह फूल डाली से नहीं टूटा है। इस फूल को अपनी खुशबू फैलाने की सेवा अर्थ भेजा गया है। आपका घर सो आपका घर है। जब चाहो आ सकते हो। प्यारे बाबा के ये शब्द मेरे लिए आज भी वरदान साबित हो रहे हैं। मुझे आज भी यही आभास होता है कि मधुबन मेरा घर है। हम सबको भी तो यही आभास होता है ना। कहें हाँ जी बाबा। और मैं हर मास वहां से सेवा के निमित्त जाता हूँ और 15-20 दिन के बाद पुनः लौट आता हूँ। मेरा कार्य खुशबू फैलाना है। अन्य आत्माओं को पुनः दिव्य गुण संपन्न बनाना है। यह सदा स्मृति में रहता है। इस आयु में भी मधुबन इतना आना जाना अति सहज और सुखद अनुभव होता है। मधुबन में बाबा के कमरे में जाते ही वही स्मृतियां आने लगती है। बाबा की आवाज कानों में धीमे धीमे यही बार बार कहती है, आओ बच्चे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, आराम से पहुंच गए। साकार बाबा का व्यक्तित्व अति प्रभावशाली और अति स्नेही था। समीप आने से अपनेपन की भासना आती थी। जब मैं पहली बार मधुबन आया था तब मेरी आयु 19-20 साल की थी। एक दिन प्यारे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ले चले। पांडव भवन के प्रत्येक कमरे में लेकर गए और बताया कि यह स्टोर है, ये भंडारा है। स्टोर में भी क्या रखा है बाबा दिखा भी रहे थे और सुना भी रहे थे। उस समय मुझे ये समझ नहीं आया था कि इसके पीछे राज क्या है। अब मैं समझता हूँ कि बाबा मुझे महसूस करा रहे थे कि बाबा का यह स्थान सो मेरा अपना स्थान है और यहाँ की पूरी जानकारी होना मेरे लिए आवश्यक है। ना प्यार, दुलार और ममता का अनुभव कराते थे ना बाबा। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा हमने। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, शुभ रात्रि। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5, प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।